ये मतलब वही सुअर के गोबर वाली बुद्धि जिसके पास होगी वही कहेगा कि जो है महाकुंभ को जो है ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, वहाँ तो और खर्च करो। प्रयागराज को प्रयागराज बता दो भाई। हमारा धर्म कहता है, शास्त्र कहता है कि को कही सके प्रयाग प्रभाव। चोर छिनार बड़ी बुद्धि आवे, देहाती कहावत है ये। चोर छिनार बड़ी बुद्धि आवे, आग लगाई पानी के धावे। ये विपक्षियों का यही काम है, वो आग भी लगाएंगे और पानी लेके दौड़ेंगे कि भैया मैंने कुछ नहीं किया है, ये आग लग गई है, बुझाइए बुझाइए। घर का मालिक कुछ नहीं बोल रहा है। सूबे का मुखिया, उत्तर प्रदेश का यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री न हुआ है और न ही कभी होगा। एक एक सड़क, एक एक पुल, सब चीज़ का निरीक्षण करने वाला इतना बुद्धिजीवी, इतना जो है सनातनी। अब ऐसे मुख्यमंत्री को अगर कोई कहे कि इनका लाइन आर्डर नहीं सही चल रहा है तो मैं समझूंगा कि उसकी बुद्धि जो है मतलब कि गोबर की बुद्धि नहीं होगी, सुअर के गोबर वाली बुद्धि। अगर का मतलब जब तक हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव जी थे, वो अपने क्षेत्र में जो है 15 दिन का जो है वहाँ जो है बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नचनिया गवनिया, हीरो हीरोइन वहाँ आते थे। कौन सा उत्सव एक मनाते थे ना वो लोग, कौन सैफई उत्सव। तो वो पैसा कहाँ से आता था? वो पैसा भी तो जनता का था। उससे किस सनातन का बढ़ावा हो जाता था? उससे कौन सा पब्लिक को फायदा होता था? इससे तो कम से कम सनातन का रीढ़ मजबूत हो रही है। दो कौड़ी के नेता, इनके कोई अकल नहीं है, इनको नेतृत्व करने की कोई क्षमता नहीं है। राहुल गांधी तो एकदम बेकार है, एकदम। अगर पूछा जाए कि उसको कुछ नंबर दिया जाएगा तो मैं कहूँगा कि उसको -0 दिया जाए। समझ रहे? ये उसकी अकल है, ये उसकी नेतृत्व करने की क्षमता है। और उसी के साथ ये अखिलेश जी भी चल रहे हैं। ये भी अपना कहन कि अगर कुत्ते के साथ रहोगे तो कुत्ते ही बन जाओगे, शेर के साथ रहोगे तो शेर बन जाओगे। तो ये शेर को छोड़ करके कुत्ते वाली श्रेणी में जा रहे हैं। तो अखिलेश यादव खुद अपने आप भोगेंगे, अब भोग रहे हैं। भाई साहब अपना नाम थोड़ा बता दीजिएगा। मेरा नाम सुरेश कुमार त्रिपाठी है। मैं प्रयागराज की धरती से हूँ। सिंचाई विभाग का प्रदेश का महामंत्री था और अपने पद के दायित्व के अनुरूप मैं नैतिकता के आधार पर सारी लड़ाई लड़ता हूँ। और बाकी आपका और जो पूछ रहा है, ये मेरा परिचय था। ये बताइए, लगातार विपक्ष बीजेपी पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है, कह रहा है संभल हिंसा के बाद यूपी का लॉ एंड ऑर्डर खराब होता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए भाई साहब, एक तो कहावत है, चोर छिनार बड़ी बुद्धि आवे, देहाती कहावत है ये। चोर छिनार बड़ी बुद्धि आवे, आग लगाई पानी के धावे। ये विपक्षियों का यही काम है, वो आग भी लगाएंगे और पानी लेके दौड़ेंगे कि भैया मैंने कुछ नहीं किया है, ये आग लग गई है, बुझाइए बुझाइए। घर का मालिक कुछ नहीं बोल रहा है। समझ रहे हैं? यही आग लगाते हैं, यही जो है चूतियापंथी का काम करते हैं। बाकी मैं बहुत स्पष्ट बात कह देना चाहता हूँ कि सूबे का मुखिया, उत्तर प्रदेश का यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री न हुआ है और न ही कभी होगा, न भूतो न भविष्यत। समझ रहे हैं आप? तो माननीय योगी जी जैसा मुख्यमंत्री, सनातनी मुख्यमंत्री, राष्ट्र प्रेमी मुख्यमंत्री न कभी आया है और न कभी आएगा। अच्छा ये बताइए, लगातार ऐसा आप कह रहे हैं, पर इसके बाद भी यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। आप कह रहे हैं कि अच्छे हैं, काम उनका अच्छा है, वो बहुत अच्छे नेता हैं, उसके बाद भी क्या लगता है कि ऊपर से शक्ति है पर नीचे शक्ति नहीं पहुंच पा रही है, क्या कारण है? नहीं, ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का लाइन आर्डर बहुत सुंदर है, हर जगह वो टाइट है। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा, अपने यहाँ जो महाकुंभ होने वाला है उसमें जितने बार आदरणीय हमारे योगी मुख्यमंत्री जी जा चुके हैं, पहुँच चुके हैं सब चीज़ देखने के लिए कि जनता का कोई भी किसी भी प्रकार का कष्ट न होने पाए, उतना शायद हमारे इलाहाबाद का डीएम भी नहीं गया होगा। जितने बार ये वहाँ दौरा कर चुके, एक एक चीज़, एक एक सड़क, एक एक पुल, सब चीज़ का निरीक्षण करने वाला इतना बुद्धिजीवी, इतना जो है सनातनी।
अब ऐसे मुख्यमंत्री को अगर कोई कहे कि इनका लाइन ऑर्डर नहीं सही चल रहा है तो मैं समझूंगा कि उसकी बुद्धि जो है मतलब कि गोबर की बुद्धि रही होगी, सुअर के गोबर वाली बुद्धि। अगर कोई ऐसा बोले तो नहीं तो उसको प्रशंसा करना चाहिए कि यार क्या भव्य महाकुंभ की तैयारी करा रहे हैं, प्रयागराज को स्वर्ग बना दिया, स्वर्ग। और लाइन ऑर्डर की बात कर रहे हैं, सारे अधिकारी जो है पसीना छूट जाता है इस ठंडक के महीने में भी। योगी जी ने सारे अधिकारियों को प्रयागराज से जो जितने संबंधित अधिकारी हैं सबको पसीना आज भी छूटता है जब ये दौरा करने शुरू करते हैं। एक एक पैसे का हिसाब रखना, माइंड मेकअप रखना, हर चीज़ को दृष्टिगत रखना। ऐसे आदमी को कह रहा लाइन ऑर्डर नहीं ठीक है, कहाँ का लाइन ऑर्डर नहीं ठीक है। अब ये है कि जो विरोधी तत्व है, जो कुत्ते हैं, जो की औलादे हैं, उनके लिए लाइन ऑर्डर नहीं सही रहेगा। समझ रहे हैं, क्योंकि वो उन्हीं को कुछ करना है, उन्हीं को अनैतिकता करना है, उन्हीं के माध्यम से अनैतिकता होना है समाज में। तो वो भिड़ाते ही रहेंगे और वो कहते ही रहेंगे। एक चीज़ है इसमें, माननीय योगी जी का मंत्रिमंडल जो है, हम पूरे मंत्रिमंडल का तो नहीं कहेंगे, उनके जो सहयोगी हैं थोड़े बहुत वो सही हैं। बाकी उनके मंत्रिमंडल में भी मंत्री लोग भी नहीं सही हैं, जो कि उनका पूर्ण रूप से उनके अनुरूप काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर माननीय मंत्री का योगी जी का जितना मंत्रिमंडल है, अगर माननीय मंत्री जी के सोच के हिसाब से चले तो उत्तर प्रदेश आज भी मतलब कि रातों रात बदल सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो भी कमियां आ रही हैं वो जैसे होता है ना कि डोली के नीचे छिनार, जैसे एक डोली जाती रहती है उसी के नीचे छिनार रहता है कि मैं बड़ा ईमानदार हूँ। उस हिसाब से भी इनके पास मंत्री हैं जो कि इनकी बात को लीक करके बाहर देते हैं और वो उस हिसाब से कुछ कार्रवाई करते रहते हैं। तो कुछ मंत्री ऐसे हैं जो कि अंदर अंदर माननीय योगी जी का विरोध करते हैं और इनकी छवि को धूमिल करने के चक्कर में पड़े रहते हैं। कौन ऐसे मंत्री? अब मैं नाम न लीजिए, क्योंकि हम लोग भी भाई भाजपा का काम अच्छा लगता है, ये सब बड़े लोग हैं, कहीं रातों रात गायब करा देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। लेकिन हाँ ऐसे यह अनुभव होता है, समझ रहे हैं। नाम भी जानते हैं लेकिन नहीं बता पाएंगे क्या मतलब है। लेकिन इन पे जो है माननीय योगी जी की दृष्टि रखना पड़ेगा, अपनी दृष्टि में इनको रखना पड़ेगा कि हम इतना मतलब कि अगर मतलब घर के मुखिया के अनुरूप पूरे परिवार को चलना चाहिए। अगर घर का मुखिया सही ढंग से चल रहा है, वो भ्रष्टाचार का विरोध करना चाह रहा है, भ्रष्टाचार समाप्त करना चाह रहा है, अनैतिकता समाप्त करना चाह रहा है, तो सारे परिवार को, सारे भाजपा के मंत्रिमंडल को योगी जी का बढ़ चढ़ के साथ देना चाहिए। उसी में जो है सबकी भलाई है, उसी में पूरे प्रदेश की भलाई है, उसी से पूरे भारत की भलाई है। तो इस हिसाब से जो है अगर काम होगा, काम करेंगे मंत्रिमंडल तो ठीक है। अदरवाइज जो चोर टाइप कुछ मंत्री इसमें भी हैं, इसमें संदेह नहीं है, हम लोग खूब जानते हैं, जो कि न गरीबों का ध्यान दे रहे हैं और न मतलब कि भ्रष्टाचार पर ध्यान दे रहे हैं, खुद भ्रष्ट हो गए, खुद शोषण करते हैं। समझ रहे हैं, जनता को विशेष गौर नहीं करते। और उसी हिसाब से अधिकारी भी कुछ हैं, अधिकारी और मतलब कि जुजबी अधिकारी हैं जो कि माननीय योगी जी का सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इतना बढ़िया इनका निखार आ रहा है पूरे भारतवर्ष में। अब बाकी आप कहिए कि सारे अधिकारी भी इनका साथ दे रहे हैं, सारे अधिकारी भी साथ नहीं दे रहे हैं, जो कि भ्रष्टाचार में कांग्रेस के ज़माने से लिप्त चले आ रहे हैं और वो उनकी आदत छूट नहीं रही कांग्रेस वाली। ये बताइए, अभी महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, इसके बाद ऐसा सुनने में आ रहा है कि मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं इतना पैसा क्यों लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे? भैया हमारे कहने का मतलब, जब तक हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव जी थे, वो अपने क्षेत्र में जो है 15 दिन का जो है वहाँ जो है बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नचनिया गवनिया, हीरो हीरोइन वहाँ आते थे। कौन सा उत्सव एक मनाते थे ना वो लोग, कौन सैफई उत्सव। तो वो पैसा कहाँ से आता था? वो पैसा भी तो जनता का था। उससे किस सनातन का बढ़ावा हो जाता था? उससे कौन सा पब्लिक को फायदा होता था? इससे तो कम से कम सनातन का रीढ़ मजबूत हो रही है, इससे हमारे हिंदुत्व मजबूत हो रहा है, इससे हमारे हिंदू के जितने बच्चे हैं वो उत्साहित हैं, वो देखने के लिए इच्छुक हैं। वहाँ की जितनी परंपराएं हैं वो हमारे सनातन की, उसको जो है आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सनातन को आगे बढ़ाना ठीक है, सफाई महोत्सव कराना ठीक है। सफाई महोत्सव ठीक था,
ये हमारा महाकुंभ जो है, जो हिंदुओं का आस्था है, ये खराब है। हाँ, तो ये मतलब वही सुअर के गोबर वाली बुद्धि जिसके पास होगी वही कहेगा कि जो है महाकुंभ को जो है ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, वहाँ तो और खर्च करो। प्रयागराज को प्रयागराज बता दो भाई। हमारा धर्म कहता है, शास्त्र कहता है कि को कही सके प्रयाग प्रभाव। प्रयागराज की इतनी महिमा है कि उसका प्रभाव, उसकी वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। उसके लिए अगर ऐसा हो रहा है, धन खर्च हो रहा है, कोई भी सनातनी हिंदू उसका विरोध नहीं कर सकता। उसका विरोध वही करेगा जो दोगला होगा, जो है धर्म को न मानने वाला होगा, जो अपने माँ बाप को न मानने वाला होगा, वही उसका विरोध करेगा। अच्छा ये बताइए, योगी आदित्यनाथ को हम लोग देखते हुए नजर आते हैं लगातार। प्रधानमंत्री मोदी का जो जनता है वो कभी ना कभी विरोध करती नजर आती है, पर योगी आदित्यनाथ का कोई विरोध करता हुआ नजर नहीं आता। क्या बात है भाई, ऐसा क्या है? देखिए, ऐसा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी थोड़ा सा एज के हिसाब से मान लीजिए या और भी मान लीजिए, वो एक पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। उनका थोड़ा बहुत विरोध हो सकता है, क्योंकि वो उनका लाइन आर्डर भी सही ढंग से नहीं चलता। वो सही ढंग से जो है करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, विधिवत करते हैं, लेकिन जितनी निपुणता के साथ, जितने कुशलता के साथ माननीय योगी जी तुरंत एक्शन ले लेते हैं, उतना माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं ले पाते। भारतवर्ष के 90% जनता की अभिलाषा है कि माननीय योगी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। जिस दिन माननीय योगी जी भारत के प्रधानमंत्री बन गए, उस दिन तो पता नहीं कितने जो चीन हैं, पाकिस्तान और ये सब, जैसे यहाँ के स्थानीय जो तुच्चे टाइप के लोग थे, जो महागुंडा थे, अपने गुंडा साहब सब बिल में घुस गए हैं, वैसे ही चीन और पाकिस्तान बिल में घुस जाएगा जिस दिन योगी जी पीएम बन गए भारत के। समझ रहे हैं? क्या आप देखना चाहेंगे? बिल्कुल देखना चाहेंगे कि एक बार योगी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। अब मेरी बात वृथा नहीं जाएगी। मैं जो बोल रहा हूँ ये काटते बोल रहा हूँ। जिस दिन अगर योगी जी प्रधानमंत्री बन गए, उस दिन समझ लीजिए कि भारत के सामने कोई आंख उठाने वाला दिखाई नहीं देगा। न चीन, न पाकिस्तान, न अन्य जितना जो आंख थोड़ा सा दिखा देते हैं, किसी का औकात नहीं। आंख अगर दिखाया तो आंख तुरंत निकाल लेगा। बस समझ रहे हैं? इतना चुस्त दुरुस्त ऑर्डर होगा। अच्छा ये बताइए, यूपी की राजनीति में राहुल गांधी और अखिलेश यादव कैसे देखते हैं आप? दो कौड़ी के नेता, इनके कोई अकल नहीं है, इनको नेतृत्व करने की कोई क्षमता नहीं है। राहुल गांधी तो एकदम बेकार है, एकदम। अगर पूछा जाए कि उसको कुछ नंबर दिया जाएगा तो मैं कहूँगा कि उसको -0 दिया जाए। समझ रहे? ये उसकी अकल है, ये उसकी नेतृत्व करने की क्षमता है। और उसी के साथ ये अखिलेश जी भी चल रहे हैं। ये भी अपना कहन कि अगर कुत्ते के साथ रहोगे तो कुत्ते ही बन जाओगे, शेर के साथ रहोगे तो शेर बन जाओगे। तो ये शेर को छोड़ करके कुत्ते वाली श्रेणी में जा रहे हैं। तो अखिलेश यादव खुद अपने आप भोगेंगे, अब भोग रहे हैं। पर उसके बाद ऐसे कहते हैं कि अखिलेश यादव तो युवाओं के नेता हैं। कौन युवा उनके साथ रहता है? केवल यादव वंश वाले, यादव वंश के जितने लोग हैं वही उनके साथ दिखाई देते हैं। बाकी जो हम समझते हैं जो दोगले लोग के, दोगले हिंदू होंगे वही उनके साथ गए होंगे, बाकी तो नहीं जाते। सीधी बात है। जो जिसको राष्ट्र का प्रेम होगा, सनातन का प्रेम होगा, वो नहीं जाएगा। बाकी अगर जा रहे हैं तो जाने दीजिए, क्या करना है। हर आदमी के साथ तो एक शराबी के साथ भी 10 शराबी बैठ के पीते हैं साथ में। एक जो है ब्राह्मण के साथ 100 आदमी बने रहते हैं उसकी पाठ पूजा करने के लिए, सुनने के लिए। तब उसको क्या करेंगे? मतलब वहाँ बस चाटने काम हो रहा है। बस केवल चाटने का काम। बस केवल अनैतिकता हो और समाज में विद्रोह पैदा हो, और बस हो गया डिवाइड एंड रूल की परिभाषा अपनाते हुए हर काम होता रहे, और केवल समाज को जो है लड़ाते रहो आपस में। केवल यही राहुल और अखिलेश दोनों लोग यही कर रहे हैं।